धन्यता। धन्यता यानी साउंड जो आता है धातुओं से, सोनेरस जिसे बोलते हैं, है ना, उससे जो हमारे पास साउंड आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या धातुओं से साउंड आता है? पहले पास धन्यता क्या है? धन्यता का मतलब है, सोनोरस का मतलब है धातुओं को चोट मारने पर उनमें से आवाज आती है, ध्वनि आती है, वो उनकी धन्यता यानी सोनोरस की गुण कहलाता है। धातु में ऐसा होता है, अधातु में ऐसा नहीं होता है ना, अधातु में ऐसा नहीं होता है। धातुओं के इसी गुण के कारण स्कूल की बेल जो होती है, घंटी जो होती है, इसी गुण के कारण बनाई जाती है। नॉन मेटल की क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि नॉन मेटल में ये धन्यता का यानी सोनोरस का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, सोनोरस आखिरकार धन्यता होता क्या है? तो आप लिखेंगे धातुओं को, धातुओं में चोट मारने पर, चोट मारने पर उनमें से ध्वनि आती है, ध्वनि आती है यानी साउंड आता है, इसे ही धन्यता बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है, आप एक पॉइंट बना के लिख लेंगे फॉर एक एग्जांपल, है ना, उससे आपको आइडिया रहेगा एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आप कहेंगे इसी गुण के कारण, एग्जांपल, इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण स्कूल की बेल बेल धातुओं की बनाई जाती है, धातुओं की बनाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद आप मुझे बता सकते हो, अपवाद कौन सा होगा? अपवाद तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कल, क्या बताया था मैंने आपसे कहा था भाई हमारे पास सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं, है ना। अपवाद क्या? सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से काटी जा सकती है। अब जब चाकू से काटी जा सकती है तो सीधी सी बात है वो साउंड तो देंगी नहीं, है ना। इसके अलावा पारा पारा तो लिक्विड फॉर्म में है। ये सभी क्या है? ये सभी अपवाद है, ये सभी क्या है? ये सभी अपवाद है। क्लियर है? तो आप समझेंगे जिन्हें चाकू से काट सकते हैं वो ध्वनि क्या देंगे। क्लियर है? तो आप एक चीज याद रखेंगे, धन्यता यानी सोनरस का गुण क्या होता है? आप कहेंगे जब धातुओं पर चोट मारी जाती है तो उनसे साउंड बाहर आता है, इसी को धन्यता यानी सोनरस का गुण बोला जाता है। इसी गुण के कारण आपसे क्वालिटी पूछता है धातुओं की कि किस गुण के कारण ऐसा किया जाता है, किस गुण के कारण ऐसा किया जाता है ना। तो आप कहेंगे सोनेरस के गुण के कारण ही स्कूल बेल जो होती है वो धातुओं की बनाई जाती है, क्योंकि उनमें धन्यता यानी साउंड का गुण पाया जाता है। और इसके जो अपवाद है वो है सोडियम, पोटेशियम और पारा, इनसे ये क्वालिटी नहीं मैच करती है ना, ये क्वालिटी नहीं मैच करती है। क्लियर है? तो एक बार यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे तब आगे क्यों बढ़ेंगे। यहां तक अगर दिक्कत है तो एक बार पूछिएगा। पूरा शादी का माहौल बन रहा है और वहां ठंड गाने चला रखे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्यों बढ़े। आप लिखेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, हेडिंग डालेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। अगर मैं धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया को लेकर बात करूं, यानी मेटल की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास किस तरीके की चीजें बनती है, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर फोकस करेंगे। देखिएगा एग्जाम में एक एक लाइन जो है वो क्वेश्चन बना के जाती है। फर्क इस चीज पर पड़ता है, जो जौहरी होता है इन चीजों को पहचान लेता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं, है ना। यही चीजें तो है एग्जाम में जो नंबर दिला के जाती है। हमें लगता है एक लाइन है रट्टा मार लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो फंसाने वाले बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया को लेकर, तो एक ही इस वाले पॉइंट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बने वो बताता हूं। जैसे अगर धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, और धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसी भी धातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में करती है, वो अपवाद पूछे जाते हैं, है ना। कैसे? अब आप समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, से क्रिया करके करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, जिनकी प्रकृति, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जिनकी प्रकृति कैसी होती है? जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। क्लियर है? जैसे मैं रिएक्शन को लेकर बात करूं, एग्जांपल, है ना, एग्जांपल आपसे कैसे पूछेगा। एग्जांपल ले लेता हूं मैं सोडियम और पोटेशियम के एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा, तो मैंने लिया Na+O2, तो ये बनेगा Na2O, Na2O क्या बनेगा? Na2। इसे मैं कह सकता हूं 4Na ले लेता हूं, इसे O2 ले लेता हूं, इसे ले लेता हूं, संतुलित हो गई, है ना। चार इस तरफ Na के हो गए, दो O के हैं तो इधर दो भी O के हो गए। ठीक है, इसके अलावा मैं ले लेता हूं नेक्स्ट एग्जांपल K+O2, K2O, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, है ना, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक, इसे मैं ले लेता हूं 4 और इसे ले लेता हूं 2 ले लेता हूं। क्लियर है? तो आप कहेंगे सबसे पहले ये क्या है? ये है धात्विक ऑक्साइड है। ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है। अब यहां से क्वेश्चन के तरीके समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ये भी क्या है? ये पोटेशियम ऑक्साइड है ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड है ये वाला।
अब एक चीज समझिएगा, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस पर फोकस करिए। कैसे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, जैसे आपसे यहां पर कोई भी, सबसे पहली चीज क्या पहचान पाओगे, धात्विक ऑक्साइड है आपकी, हम कैसे पहचान पाएंगे पता है? सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मेरे पास Na2O है, Na2O है, ठीक है, अच्छा ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है ना, और ये धातु है, तो मैं इसे धात्विक ऑक्साइड बोल सकता हूं कि नहीं? हाँ है ना, आप सिंपली पहचान पाओगे, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये पहचानिए धातु है कि नहीं है, मेटल है, बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑक्सीजन है, तो मैं इसे धात्विक ऑक्साइड बोल सकता हूं। आपको एग्जाम में कोई ऐसे एग्जांपल दे देगा धात्विक ऑक्साइड, आपसे पूछेगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, न्यूट्रल होगा, कैसा होगा? तो आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जब जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाती है, और हम बहुत आसानी से धात्विक ऑक्साइड पहचान सकते हैं, किसके आधार पर? उसमें धातु को देखिए, ऑक्सीजन को देखिए, वो धात्विक ऑक्साइड मिल जाएगा। अधिकतर आपको ऑप्शन में Na2 और K2O ही देगा, है ना, तो सभी धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहेगा धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, वो हमारे पास धात्विक ऑक्साइड क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? सबसे पहला अपवाद, अपवाद नंबर 1, यहां से क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैग्नीज Mn, मैग्नीज Mn, मैग्नीज ऑक्सीजन से क्रिया देखिएगा, मैग्नीज है, इसके अलावा हमारे पास लोहा है, इसके अलावा हमारे पास कॉपर है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में, ठीक है, क्लियर है? समझिए, नहीं समझे? जैसे कुछ आपको प्रेमी या प्रेमिका बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और किसी के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो रेयर कंडीशन होती है, मिल तो वो भी जाएंगे अगर कोशिश बहुत अच्छी रहे। उसी तरीके से ऑक्सीजन से क्रिया ये धातु भी करती है, मैग्नीज भी करती है, कॉपर भी करती है, लोहा भी करता है, लेकिन रेयर कंडीशन है, किस कंडीशन में करेंगे? जैसे आप लिखेंगे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में मैग्नीज, मैग्नीज यानी Mn ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है, करता है, बल्कि बल्कि एक साथ जलने लगता है, एक साथ जलने लगता है, लगता है, और MnO बनाता है, और MnO बनाता है, बनाता है ना। क्रिया करने का मतलब है धीरे धीरे रिएक्शन करना, उसे कहते हैं क्रिया, धीरे धीरे रिएक्शन करना। लेकिन मैग्नीज एक ऐसी धातु है, जैसे ऑक्सीजन की संपर्क में आएगी भस्म, भस्म, है ना, तो ये क्रिया नहीं करती बल्कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलने लगती है, ठीक है। कौन सी धातु है? वो मैग्नीज है, ठीक है। एक और मैं अपवाद लिखता हूं, अपवाद नंबर 2, अपवाद नंबर 2, अपवाद नंबर 2 आता है हमारे पास लोहे को लेकर, इसको लेकर, लोहे को लेकर। लोहा क्या है? लोहा नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, उसके लिए ह्यूमिड एयर होनी चाहिए, नमी युक्त वातावरण होना चाहिए, तभी लोहा क्रिया करता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, जैसे आपने देखा होगा लोहे पर नॉर्मली जंग नहीं लगता है, जैसे मैं आपको कहने लगूं इस बोर्ड में कहीं ना कहीं लोहा होगा, मेरे घर में भी कहीं ना कहीं लोहे की आपके घर में चीजें होंगी, है ना, लेकिन आप एक चीज देखते हो, जैसे ही अब जाड़े का समय है ना, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी का समय है, उस समय पर लोहे पर जंग नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप देखते हो बरसात आ गई, है ना, तुरंत लोहे पर जंग लगना स्टार्ट हो गई। तो बरसात से उसे क्या प्रेम है? प्रेम नहीं है उसे, क्योंकि उस समय पर जब बरसात पड़ती है, उस समय पर एयर कैसी होती है? ह्यूमिड एयर होती है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आज तो बारिश होगी, है ना, ह्यूमिड एयर होती है उस समय पर, उस कंडीशन में लोहा क्रिया करता है। तो आप लिखेंगे Fe यानी लोहा, Fe लोहा केवल केवल ह्यूमिड एयर के साथ, ह्यूमिड एयर के साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, क्रिया करता है। क्लियर है यहां तक की चीजें? एक बार मुझे बताना कोई दिक्कत है? नहीं होगी, है ना। थर्ड पॉइंट आ पाएंगे, थर्ड पॉइंट को लेकर बात करें, उसके बाद आता अपवाद नंबर 3, अपवाद नंबर 3, अपवाद नंबर 3 क्या कहता है? कॉपर नॉर्मली क्रिया नहीं करता है, कॉपर क्रिया नहीं करता है, लेकिन देखिएगा आप अपने घर में एक चीज देखेंगे, कॉपर के गिलास है ना, तांबे के गिलास है आपके घर में, आप बोतल में पानी पीते होगे, या फिर ग्लास में पानी पीते होगे, या फिर भगवान को जल चढ़ाते होगे, सूर्य देवता को जल चढ़ाते होगे, मंदिर में पूजा करते होगे, तो आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे। जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक उसमें कोई खराबी नहीं आती है, नॉर्मली बहुत थोड़ा बहुत खराबी आएगी, है ना, लेकिन एक साथ खराब नहीं होंगे। लेकिन उसी चीज को आप बिना यूज करे थोड़ी टाइम के लिए बाहर रख दो, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, तो आप देखोगे वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, हरे हरे कलर की परत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लिखेंगे कॉपर जो होता है वो नॉर्मली क्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन उसे बहुत ज्यादा समय तक खुला छोड़ने पर उस पर Cu और Cu2O की परत जम जाती है, बहुत लंबे समय तक नॉर्मली क्रिया नहीं करता। जैसे ऑक्सीजन, सोडियम है, सोडियम जल पर फेंकोगे आग लग जाएगी तुरंत, इतनी तेजी से क्रिया करता है, जल पर फेंकोगे जलने लगेगा, धीरे 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 पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसी पोटेशियम करता है ना। आपने देखा होगा कि जो मूवी होती थी पुरानी, उसमें गोलियां चला रहे हैं पानी में, है ना, और पानी में क्या है, गोलियां चला रहे हैं और पानी में बहुत तेजी से उछाल आ रहा है, वो कुछ नहीं, वो पोटेशियम फेंका जाता है, वो सोडियम फेंका जाता है। साउंड गोली का किया जाता है, पोटेशियम और सोडियम फेंके जाते हैं। तो ऐसे क्रिया करते हैं सोडियम और पोटेशियम, जबकि कॉपर जो है बहुत लंबे समय तक, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 20 दिन, जब छोड़ेंगे जब खराब होगा। क्लियर है? तो आप लिखेंगे कॉपर को, कॉपर को लंबे समय तक, लंबे समय तक खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर उस पर CuO व Cu2O की परत जम जाती है, की परत जम जाती है।
क्या है, उस पर CuO और Cu2O की परत जमती है बहुत लंबे समय तक आप छोड़ोगे तो। अपवाद नंबर 4 क्या आता है? अपवाद नंबर 4, अपवाद नंबर 4 आता है सबसे बेस्ट। आपसे पूछेगा ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो ना के बराबर क्रिया करती हैं या फिर क्रिया ही नहीं करती हैं ऑक्सीजन से। वो है हमारे पास है सोना, चांदी, चांदी व प्लेटिनम, व प्लेटिनम, प्लेटिनम। आप लिखेंगे ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती। आपने देखा है पुश्तैनी हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, है ना। दादाजी ने जमीन में गाड़ दिया सोना, सोना निकल रहा, सोना उसी चमक के साथ निकल रहा है। अगर भैया क्रिया करता ना तो सोना मिट्टी बन जाता, लेकिन सोना जो है क्रिया ही नहीं करता है, जैसा गाड़ा वैसे ही निकला। क्लियर है? तो क्या ऑक्सीजन नहीं थी मिट्टी में? बिल्कुल थी। मिट्टी में पानी होगा? बिल्कुल होगा। पानी है तो उसमें H2O है, ऑक्सीजन है। अगर सोना क्रिया करता तो ये जो 1000 साल, 2 साल, 200 साल, 300 साल गड़े हुए सोने बाहर निकलता है, वो ऐसा ही क्यों निकलता? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। ऐसे प्लेटिनम भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। चांदी करता है लेकिन ना के बराबर करता है, तो उसे हम उसी श्रेणी में रखते हैं, ना क्रिया करने वाली श्रेणी में। क्लियर है? तो आप यहां तक की चीजों को एक बार समझिए, नोट डाउन करिए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक बताइएगा कोई दिक्कत समस्या है तो। चलिएगा नेक्स्ट, आगे क्यों रहेगा। अगला आप हेडिंग डालेंगे धातुओं की जल से क्रिया, धातुओं की जल के साथ क्रिया, धातुओं की जल के साथ क्रिया। जब धातु हमारे पास किससे क्रिया करेंगे? वाटर से क्रिया करेंगे, तब क्या ना, तब क्या कंडीशन होगी? ठीक है, क्लियर है? जब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, देखिएगा। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, धात्विक ऑक्साइड बन रही थी। यहां पर जल है, जल में हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्साइड बन रहे थे जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रही थी। अब हाइड्रोक्साइड बनेंगे क्योंकि जल से क्रिया करेंगे, उसमें हाइड्रोजन होता है। सिंपल है ना। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, धातुएं जब, धातुएं जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके, क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बनाते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस व ऊष्मा निकलती है। हाइड्रोजन गैस व ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिया Na+H2, है ना, ये धातु है और इसके ऑक्सीजन से क्रिया कराई, यहां पर बनेगा NaOH, NaOH H2 प्लस हीट यानी ऊष्मा बाहर जाएगी। ऊष्मा क्या? ऊष्मा बाहर जाएगी। क्लियर है? ऊष्मा बाहर जाएगी। यहां तक की चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं इसे संतुलित करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पर मैं 2 ले लेता हूं, है ना। यहां पर H के 4 हो गए, 2 यहां पर है, 2 यहां पर लगाती तो यहां पर भी H के 4 हो गए। ऑक्सीजन के 2 है तो यहां पर 2 ऑक्सीजन के हो गए, और यहां पर Na के 2 है तो यहां पर भी 2 हो गए। इस तरीके से मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो ये एग्जांपल के लिए था, है ना। तो ये क्या मेरे पास सोडियम है, ये क्या सोडियम, ये क्या, ये है वाटर यानी जल, ये है वाटर यानी जल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हीट बाहर निकली। और क्या निकली? हीट बाहर। अब यहां से क्वेश्चन समझिएगा कैसे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या धातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, सॉरी धातुएं जो जल से क्रिया करती है? अरे भैया बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। जल से क्रिया क्यों नहीं करती? अगर ऐसा होता तो सोडियम को पानी पर डालने पर आग नहीं लगती, है ना। बिल्कुल करती है। कहीं कहीं पर आपको ऐसे फंसा देगा करती है या नहीं करती है, इसी में फंसा देगा। तो आप याद रखेंगे बिल्कुल करती है। जब करती है तो क्या क्या बनता है? तो करती है तो सबसे पहले तो बनता है धातुओं के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरा, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। 3 चीजें हैं। क्लियर? इसका एग्जांपल, जैसे सोडियम को जल से क्रिया कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु का हाइड्रोक्साइड बना। इसके अलावा क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकली और हीट निकली। और क्या निकली? हीट निकली। बात यहां पर खत्म होती है, बात आती है अपवाद पर। बात किस पर आती है? बात आती है अपवाद पर। जैसे अपवाद को लेकर बात करूं तो Na सबसे पहला था हमारे पास, Na और K, Na और K। सेकंड पर आता हमारे पास कौन कौन सा? Mg Al Fe Zn, Mg Al Fe Zn, ठीक है। उसके बाद आता हमारे पास Pb Ag Au Cu, Pb Ag Au और Cu, और Cu, ठीक है, और Cu, और Cu आता है।
ठीक है, ये हमारे पास अपवाद है। ये क्या हमारे पास अपवाद है? ठीक है, सबसे पहली चीज Na और K जो है ये कैसे जल के साथ क्रिया करते हैं? शीतल जल के साथ, शीतल जल के साथ क्रिया करते हैं। शीतल जल यानी डिस्टिल वाटर के साथ करते हैं। Mg जो है ये गर्म पानी के साथ करता है, गर्म जल के साथ क्रिया करता है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, बता नहीं सकते। Al, Fe और Zn जो है भाप के साथ क्रिया करते हैं, भाप के साथ, जल के साथ नहीं बल्कि भाप के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास लास्ट वाली है ये वाले, ये जल के साथ क्रिया ही नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। जल के साथ इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर है यहां तक की चीजें? तो सबसे पहले अपवाद हेडिंग डालेंगे और इसे लिखेंगे अपवाद। अपवाद में हमारे पास से 4 अपवाद आते हैं जो जल के साथ क्रिया नहीं करते लेकिन उनके कन्वर्टेड फॉर्म के साथ क्रिया करते हैं, है ना। कौन कौन से? Na और K जो है वो शीतल जल के साथ यानी डिस्टिल वाटर के साथ करते हैं। Mg जो है वो गर्म पानी के साथ करता है। Al, Fe और Zn जो है भाप के साथ क्रिया करते हैं, जबकि Pb, Ag, AU और Cu जो है वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, ये क्रिया ही नहीं करते किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, ये वाटर के साथ क्रिया ही नहीं करते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है तो एक बार मुझे बताइएगा, तब मैं आगे की ओर बढ़ूं। यहां तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत समस्या है तो पूछो फटाफट। यहां तक अगर दिक्कत समस्या है तो मुझसे पूछो। यहां तक दिक्कत समस्या है। नेक्स्ट बढ़े आगे क्यों? चलिएगा आगे आइएगा। हेडिंग डालेंगे धातुओं की, धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया, साथ क्रिया। ठीक है ना, एसिड के साथ क्रिया करेंगे तो क्या करें? एसिड के साथ क्रिया करें तो आप लिखेंगे जब जब अम्ल जो है एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, है ना। आप लिखेंगे धातुएं, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके, अम्लों के साथ क्रिया करके, क्रिया करके, करके साल्ट यानी लवण, सॉल्ट यानी लवण व हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने लिया Na का एग्जाम्पल, Na और इसकी मैंने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा दी। ये बन गया NaCl, एक सॉल्ट है, आपको पता है एक लवण है। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है ना। क्लियर है, और इसके अलावा मैंने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर निकाल दिया। इसे संतुलित कर लेते हैं एक बार, है ना, संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो H के 2 है तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिए। अब Cl के 2 हो गए तो मैंने यहाँ पर Cl के 2 बना दिए। अब Na के 2 हो गए तो मैंने यहाँ पर Na के 2 बना दिए। संतुलित हो गई, सिंपल है ना। संतुलित तो आप खुद कर सकते हैं, मैथ के स्टूडेंट है। ये क्या है? ये सोडियम, सोडियम है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है। ये हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। और ये हमारे पास क्या? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। क्लियर है? हाइड्रोजन। यहां तक की चीजें क्लियर है तो आप बस इतनी ही याद रखेंगे, सिंपल, बस एक दो पॉइंट याद रखेंगे। क्षार और अम्लों के साथ इतना याद रखेंगे, जब जब धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करती, अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो सॉल्ट बनाती है यानी लवण बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसे याद करने का सबसे अच्छा एग्जांपल है, इनके एग्जांपल याद रख लो। बस सबसे अच्छा तरीका है एग्जांपल याद रखो। जब आप नॉर्मल एक एग्जांपल याद रख लेंगे तो आप नॉर्मल पहचान पाएंगे। जब जब धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर अम्लों से क्रिया करती हैं तो एक तो सॉल्ट बनाती है और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकालती है। केवल यही पूछा जाता है कि भैया धातुएं जब अम्लों से क्रिया करेंगी, करेंगी या नहीं, आप कहेंगे करेंगी, तो क्या बनाएंगी? सॉल्ट बनाएंगी। उसके बाद क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद आती है क्षारों से क्रिया। बस धातुओं में लास्ट पॉइंट बनता है धातुओं की क्षारों के साथ क्रिया, धातुओं के क्षारों के साथ क्रिया। पूरा गाना बढ़े भैया आगे। हो गया नोट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे धातुओं की क्षारों के साथ क्रिया, धातुओं की क्षारों के साथ, क्षारों के साथ क्रिया,
क्षारों के साथ क्रिया, धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके क्या करती हैं? तो धातुएं जो है क्षारों, सेम सबसे पहली चीज तो धातुएं बहुत कम क्षारों के साथ क्रिया करती हैं और क्षारों के साथ क्रिया करने के बाद सेम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही निकालेंगे। ठीक है, सेम आप लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट बना के लिखेंगे, धातुएं क्षारों के साथ बहुत कम क्रिया करती हैं, धातुएं धातुएं क्षारों के साथ बहुत कम क्रिया करती हैं, कम क्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं, करती हैं, और क्रिया करने के बाद, क्रिया करने के बाद लवण यानी सॉल्ट, सॉल्ट व हाइड्रोजन गैस ही बनाती है, सेम वही जो अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस ही बनाती है। क्लियर है? यहां तक की चीजें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जो मोस्टली है बहुत कम क्रिया करती है, लेकिन करती कौन कौन सी है? पीबी है, जेडएन है, एएल है, ये ज्यादा क्रिया करती है सबसे ज्यादा, बाकी जो है बहुत कम करती है ना? करती है, बहुत कम करती है, या फिर करती ही नहीं है। अगर मैं इसके एग्जांपल की ओर बढ़ूं, जैसे मैंने एक धातु ली जेडएन और एक मैंने क्या लिया, एक मैंने लिया अपने पास, ये क्या है? ये हमारे पास है क्या? क्षार है ना? ये क्या है? क्षार है। ये बनेगा हमारे पास Na2 ZnO2, ये एक लवण है, क्या है? लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है? यहां पर अगर आप संतुलित करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये हो गया संतुलित, बात खत्म होगी, बस टू लगाने के बाद, है ना? सिंपल आप याद रखेंगे। यहां पर, यहां से क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे? आपसे कहेगा धातुएं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के साथ क्रिया, धातुएं जो है बहुत अच्छे तरीके से क्षारों के साथ क्रिया करती नहीं, बहुत कम क्रिया करती है ना? अधिकतर जो है हमारे पास कौन कौन सी जो क्रिया करती है? पीबी है, जेडएन है, एएल है, ये ज्यादा क्रिया करती है। आप कहेंगे अगर क्रिया करती भी है तो क्या बनाती है? कम क्रिया करती है, लेकिन करेंगी तो क्या बनेंगी? वही लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, लवण बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन याद कर लेना, कोई भी जेडएन की NaOH से क्रिया कराए तो लवण बना Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकली, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकला। ये इसका क्या है? ये इसका एग्जांपल। ठीक है, ये हमारे पास मेटल कंप्लीट होते हैं। मेटल को लेकर एक छोटे से लेकर हर पॉइंट मैंने आपको कराया, मेटल से इससे बाहर कभी भी नहीं पूछेगा। मैंने रिएक्शन तक आपको मेटल की करा दी, है ना? रिएक्शन तक मैंने आपको मेटल की करा दी। यहां तक अगर दिक्कत समस्या है तो पूछो, यहां तक अगर दिक्कत समस्या है तो पूछो, वरना तो हम अब मेटल्स के क्वेश्चन को लगाएंगे, मेटल के क्वेश्चन को लगाएंगे। यहां तक अगर दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो। एक बार क्या डाउट है? क्वेश्चन पूछो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। पूरा ही गाना चला रखा आज। चलेगा, आगे की ओर बढ़े। आज ही तो क्वेश्चन लगाने हैं, और क्या कल? अभी टाइम बचा है तो कब करोगे बताओ? मन नहीं है क्वेश्चन का, लगाने तो पड़ेंगे, मन से थोड़ी नहीं चला जाता है। शीतल का क्या मतलब है? शीतल का मतलब ठंडा है, नॉर्मली याद रखें, ठंडा जल, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठंडा जल, बस इतना याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा, आज हम धातुओं के क्वेश्चन लगा लेते हैं, ताकि जब कल स्टार्ट करें तो अधातु नॉन मेटल को स्टार्ट कर ले, है ना? नॉन मेटल को कल अपने नई तरीके से स्टार्ट कर ले। अभी थोड़ा टाइम भी है, 10-12 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना? एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बढ़े बढ़े भाई, चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर पोटेशियम? बताइए, कौन सी जो है हमारे पास ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी इसमें से? फटाफट बताएंगे। ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया करेगी? तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक, ठंडे जल के साथ कौन सी अभिक्रिया करेगी? पोटेशियम। अभी लिखवाया, अभी तो एक डाउट भी आया था, मैंने अभी आपको लिखवाया था, है ना? ये रहा, देखिएगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ये वाला। अगर मैं शीतल जल को लेकर बात करूं तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो शीतल जल यानी कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, एल्यूमिनियम Fe यानी लोहा और जेडन जो है भाप के साथ, पीबी, एजी, एयू और सीयू ये रिएक्शन ही नहीं करती, ये रिएक्शन ही नहीं करती है। क्लियर है? बढ़िया, बी ऑप्शन वाली। क्या यार, क्या कर रहे हो? मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ करती हैं, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ करती हैं, एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक जो है भाप के साथ करती हैं, पीबी, एजी, एयू, सीयू कोई रिएक्शन ही नहीं करती। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनाती हैं? धातुएं जब अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाएंगी? धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बना रही होंगी? धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं? तो सीधी सी बात है, धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती है, चाहे अम्लों से क्रिया करे चाहे क्षारों से क्रिया करे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। क्या बनाएंगी? लवण और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके डैश कौन सी गैस निकालेंगे?
ये तो क्वेश्चन बस घुमा के पूछा है, बहुत फर्क नहीं है। मैंने कहा जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, इसको घुमा दिया। इसलिए कह दिया अम्ल जब धातुओं से क्रिया करेंगे, इधर का उधर करा है, कुछ भी नहीं है। क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। अगला, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक हाइड्रोक्साइड या फिर अधातु हाइड्रोक्साइड, क्या बनाती है? जब एक धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो मैंने आपको बताया था इसके अपवाद भी थे, जैसे मैग्नीज एक साथ जलने लगता है, लोहा जो है वो ह्यूमिड एयर के साथ करता है ना। जैसे कॉपर उसे बहुत लंबे समय तक छोड़ोगे तब उस पर सीयू और सीयू2 की परत जमेगी। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो बनाएंगे धात्विक ऑक्साइड, धातु है तो धात्विक ऑक्साइड ही बनाएंगे। और जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे धात्विक हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ रही है। ठीक है, हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या बनाएंगे? धात्विक ऑक्साइड बनेंगे। आवाज आ रही है ना गाने की? मुझे भी, है ना, आपके लिए आज गाना भी चलवाया गया है, ठीक है, चलिए। हाँ, मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके करने पर एक धातु गैस बनाती है, बताइए। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक धातु क्या बनाती है? बस उसी से, कोई बहुत अलग नहीं पूछा, उसी को घुमाकर पूछा। फिजिक्स और बायोलॉजी के नोट्स चलवा दो। मैं कहां पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और बायोलॉजी? बायोलॉजी पढ़ाता हूं लेकिन आपके बैच में नहीं पढ़ा रहा हूं ना बायोलॉजी। बड़े, तो मैंने आपको बताया था ये धात्विक ऑक्साइड बनाती है, और धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, है ना। नेक्स्ट, आगे क्यों रहिएगा। अगला, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के मतलब इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का एक हमारे पास ग्रुप है, उस ग्रुप को पहचानिए। इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप पहचानिए। कौन सा ग्रुप है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का एक क्रम है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप को पहचानिए। मैंने आपको बताया था सोडियम, सॉरी सोडियम पोटेशियम तो बहुत अच्छे से क्रिया करती है, लेकिन इसमें कौन सी है? जैसे मैंने आपको सोने का एग्जांपल दिया था, चांदी का दिया था, प्लेटिनम का दिया था। मैंने कहा था ये जो है वो बहुत कम क्रिया करते हैं, बहुत कम क्रिया करती है। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अरे भाई, एक बार देखो तो सही, ये वाला ऑप्शन होगा। आप सोना चांदी एक साथ क्यों भागे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले अच्छे से पहचानो तो सही। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं उन्हें रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो बहुत अभिक्रियाशील हैं, उन्हें किस चीज में रखा जाता है? उन्हें किस चीज में रखा जाता है? पीबीएजी, ये बहुत बढ़िया है ना। इसमें रखा जाता है केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वहीं बात करूं फास्फोरस को, तो पानी में रखा जाता है। दोनों याद रखेंगे, कंफ्यूज करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? यानी आपको क्या बताना है? ठंडे जल के साथ भी नहीं करती है, गर्म जल के साथ भी नहीं करती है, तो वो पूछना चाह रहा है ऐसी कौन सी धातु है जो कि भाप के साथ क्रिया करेगी। वो ये कहना चाह रहा है ना। ठंडे जल के साथ भी नहीं कर रही है, गर्म जल के साथ भी नहीं कर रही है, तो तीसरी फॉर्म क्या बची? वाष्प तो बची। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी जो धातु है वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। भाप के साथ देखिएगा, सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे जल के साथ करती है, ऑप्शन पे कट गई। अब बचा जिंक और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ करती है, तो ठंडा गर्म खत्म। बचा क्या? जिंक, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। इसके साथ भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, इसके साथ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। निम्न में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए, पहचानने के तरीके आने चाहिए। शीतल जल के साथ मैंने दो तो आपको बताए थे, सोडियम और पोटेशियम करते हैं। अब आप इसमें फंसोगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो शीतल जल कैसे आ गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, गर्म जल के साथ। शीतल जल के साथ नहीं, गर्म जल के साथ। बहुत अच्छे से लिखवाए, यहां पर आना जरा एक बार। मैग्नीशियम किसके साथ करता है? मैग्नीशियम करता है गर्म जल के साथ। ये रहा, गर्म जल के साथ मैग्नीशियम क्रिया करता है, शीतल जल के साथ नहीं करेगा, है ना, शीतल जल के साथ नहीं करेगा, गर्म जल के साथ करेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूरे 5 लाख रुपए के लिए। धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादरों में रखा जा सकता है, वो उसके कौन से गुण के कारण? चादरों में कन्वर्ट किया जाएगा। तन्यता, तन्यता, तन्य मतलब तार, तारों में कन्वर्ट किया जाएगा तन्यता के आधार पर। शानिता, विस्कोसिटी, ये तो द्रव का गुण है, विस्कोसिटी, गाढ़ापन, है ना, गाढ़ापन, है ना। इसके अलावा तन सामर्थ्य ये भी नहीं है। आप लिखेंगे आघात वर्धनीयता, आघात झेल रही है, और आघात झेल झेल कर गलत गलत हो गया, है ना। आघात झेल झेल कर किसमें कन्वर्ट होती जा रही है? चादरों में, है ना, उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। और तन्यता कहता यानी तारों में किससे द्वारा कन्वर्ट होती है? तारों में तन्यता के आधार पर, और चादरों में आघात वर्धनीयता के आधार पर, मेलेबिलिटी के आधार पर, है ना। नेक्स्ट, गुण जिससे, धातुओं का वह गुण जिससे हम उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिससे हम उन्हें तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? तारों में कन्वर्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? तो तारों में कन्वर्ट करना मतलब तन्यता, तन्यता मतलब डक्टिबिलिटी, है ना, तन्यता के आधार पर हम उन्हें तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन धातु का गुण नहीं है? कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? धातुओं का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना। धातु का गुण देखिएगा, कठोरता बिल्कुल धातु में पाई जाती है, कठोरता, लचीलापन चलेगा, चमकदार, चमकदार होती है, बिल्कुल होती है। ऊष्मा की खराब चालक, यहां पर आप फंसोगे मुझे पता है,
ऊष्मा की खराब चालक और लचीलापन, देखिएगा धातु में लचीलापन नहीं होता है, नहीं होता है लचीलापन, यानी यही ऑप्शन है, यही आंसर हुआ। अब आप कहेंगे धातुएं तो गुड कंडक्टर होती है, लेकिन मैंने बैड कंडक्टर भी तो बताए थे। कौन कौन से बैड कंडक्टर थे? सीसा बैड कंडक्टर नहीं बताया क्या मैंने? समझो, आप यहीं पर तो फंस गए। जब मैं आपको अपवाद बता रहा था तो मैंने बहुत अच्छे से अपवाद बताया था कि धातुएं गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन सीसा जो है वो बैड कंडक्टर है, और सीसा क्या धातु है, तो वही तो ऑप्शन में आया। डी देहरादून लगाए जा रहे हैं, लगाई जाओ लगाई जाओ। मुझे पता है ऐसी कौन सी धातु जिसमें लचीलापन है? लचीलापन नहीं होता है। ऊष्मा की खराब चालक होती है, हो सकती है यार, खराब चालक क्यों नहीं हो सकती, मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकती खराब चालक? बैड कंडक्टर नहीं बताया था मैंने आपको? हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन लचीलापन धातु में नहीं होता है ना। केक की तरीके से होती है ना पोटेशियम भी, और सोडियम, वो भी लचीली नहीं होती, वो भी हार्ड होती है, इतनी लचीली नहीं होती तुम उन्हें हिला लो। ठीक है, चलेगा। तो एक बार मुझे बताएंगे कैसी लगी क्लास? बाकी आज हमने अपनी धातुओं को कंप्लीट कर लिया विद प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस